पाकिस्तान में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। एक के बाद एक अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अब अंडे भी पहुंच से बाहर होने लगे हैं। खबर दें आपको, मुल्क में अंडे की कीमत ने रिकॉर्ड बना लिया। फी अंडा 35 रुपए जबकि दर्जन 420 में फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद में इंतहाई कीमत। जब साल खत्म होने लगता है तो अहाता भी करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई कि गरीब के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया। फल तो दूर की बात है, क्योंकि फल तो सब्जियों से भी महंगे होते हैं। तो अब ये जो मिडिल क्लास है, ये लोग तो सब्जी खरीदने के भी काबिल नहीं रहे हैं। इदारा शुमारिया जो कि आदाद-ओ-शुमार अंडे अब फी दर्जन 420 रुपए तक पहुंच चुके हैं, कहीं 410 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। 400 से ऊपर की सतह पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडों की कीमत पहुंची और ये मामला सिर्फ 7-15% एडवांस इनकम टैक्स अदा करता है। और जिन लोगों को बड़ी बड़ी एमनेस्टियाँ दी जाती हैं वही इन लोगों के साथ बैठते हैं। यानी कि अगर सियासतदानों के खिलाफ भी हैं तो जो ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने दी हैं बड़ी बड़ी एमनेस्टीज। और आप देखें एफबीआर अपने जो स्टाफ है 1/3 उससे तो रिटर्न्स ले नहीं सकता। दर्जन कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। किसी एक शहर में नहीं, तमाम ही शहरों में ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद हो, पेशावर हो या फैसलाबाद हो, यहाँ पर अंडे की कीमतों में ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कौमी जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कीमत के एतबार से इस वक्त पहुँचे हैं, 400 से ऊपर जा चुके हैं, 420 रुपये फ़ी किलो पहुँच चुके हैं। और अभी तो ज़ाहिर है सर्दी का पीक सीज़न अभी आना है, अभी हम जनवरी में दाखिल होंगे, फरवरी में जाएंगे। क्या ये 500 रुपये तक पहुँच जाएंगे? इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि इस वक्त मामला ये सिर्फ अंडों की हद तक नहीं है, बल्कि जैसे आपने खुद अपने इंटरव्यू में भी कहा कि दीगर चीजों की भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन अंडा सिर्फ सर्दी में अमीरों की वजह नहीं है, गरीबों की वजह गर्मियों में भी है, सर्दियों में भी है। क्योंकि रीजन ये है कि 2 अंडे लेके ना घर की हंडियां बना लेती है गरीब जो फैमिली होती है ना, छोटी फैमिली। लेकिन आज वो 2 अंडे क्या 1 अंडा खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। 40 रुपए का अंडा 400, यानी कि 1 अंडा 40 रुपए का मिल रहा है इस वक्त। और इसके अलावा जैसे आपने कहा ना 410, 420 रुपए, 450 रुपए की भी आवाजें पाकिस्तान में से मुख्तलिफ जगहों से आ रही है। रीजन ये है कि एक तो जो इंतजामिया इस वक्त है ना, वो जाहिर सी बात है कि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं। वो जितनी मारधाड़ कराची में पिछले दिनों में आपको नजर आई वो रुक गई है। रुकने की वजूहत ये है कि वो इस वक्त आरओ डीआरओ बन गए, वो डेफिनेटली इलेक्शन की एक्टिविटीज में ज्यादा मसरूफ हो गए और उसका नाजायज फायदा ये नाजायज मुनाफा और उठा रहे हैं। और वो भरपूर तरीके से इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त कोई देख नहीं रहा। लेकिन आप यकीन करें कि सिर्फ एक हफ्ता पीछे चले जाए, मुझे याद है कि कराची में मैं खुद एक एसी के साथ गया हूँ और कई दुकानें सील करवाई हैं कि भाई ये देखें अंडा महंगा मिल रहा है। इसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, मैं नाम ले रहा हूँ ताकि ये कि वो इस चीज की तस्हीह करें, आए आपके प्रोग्राम में बताएं, वो कभी भी बैठकर इसके रेट के ऊपर बात नहीं करते। उनका तरीकाकार ये होता है कि जनाब हमें खुद नहीं पता ये रेट कौन निकालता है। और वो क्या होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर रेट को जबरदस्ती, मुर्गी के भी और अंडों के भी जबरदस्ती सार्फिन के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं वो, जिसमें बाकायदा, चूंकि कमिश्नर कराची में चूंकि मैं कमेटी का हिस्सा भी हूँ, आप और इतने बड़े बड़े महंगे इश्तिहार चला रहे हैं पीटीवी को शायद अर्निंग को बढ़ाने में। अब एफबीआर भी रोल प्ले करेगा टैक्स पेयर मनी से। वहाँ बड़े बड़े इश्तिहार ये लोगों को हथकड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। ये पूछा जाए कि नॉन फाइलर में जो दुनिया में कोई कैटेगरी नहीं होती, इसका आगाज़ किसने किया था? और फिर जो बड़ी बड़ी मरात ली थी उसमें सारे वो लोग शामिल नहीं थे जो गैर मुंतखब हैं और उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया। अगर आप पाकिस्तान की टैक्स डायरेक्टरी जो अब इन्होंने छापनी बंद कर दी है 2019 से, अगर उसका तजिया करें तो जो अमीर तरीन लोग हैं वही टैक्स नहीं देते, गरीब तरीन लोग तो बेचारे आगे टैक्स के बोझ से इतने आगे। और फिर उसकी वजह से आप देखें कि इतना टैक्स लेने के बावजूद भी कर्जों का बोझ हुकूमत का जो है, चाहे ये जो इनके लिए एक मुंतखब और एक और जो टेक्निकल गवर्नमेंट्स की ये बात करते हैं, उन्होंने आके इतने बड़े बड़े कर्जे लिए हैं कि आप को डेली इतने नोट छापने पड़ते हैं कि आपकी जो इन्फ्लेशन किसी तरह नीचे आने का नाम नहीं लेती। तो ये जो हमारे आलमी इदारे हैं जिनको हमने पैसे देते, वो उनका भी एक दो रुखी है, उनके भी 2 चेहरे हैं। दरअसल वो यहाँ बातों बातों में तो कहते रहते हैं कि जी यहाँ की अशराफिया टैक्स नहीं देती, मगर वो खुद भी कोई इसी किस्म की शर्त नहीं लगाते कि अगर आप अशराफिया से इतने फीसद टैक्स नहीं लेंगे तो फिर हम आपको जो है मजीद इंस्टॉलमेंट्स नहीं देंगे। तो ये कहानी है, बस अब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को आगे रखा हुआ है। और बहुत से जो दानिश्वर अपने आप को टैक्स माहिरीन भी कहते हैं, वो भी फजूल की बातें आकर करते हैं, जबकि उन्हीं के ज़माने में एक नहीं 4 मरतबा
एमनेस्टीज दी गई और वो इस बात के बहुत बड़े आपने देखा होगा कि डिफेंडर थे कि ये एमनेस्टी जायज़ है, या यही नहीं बल्कि उन्होंने खुलकर उन ज़माने में कहा कि यहाँ से डॉलर बाहर भेजना बिल्कुल ऐन कानूनी है, जबकि वो इनवर्ड रिमिटेंसेस के लिए कानून था कि चलें बाहर से आप डॉलर लेकर आए तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके बारे में ये मैंने आज तक किसी से ये आर्गुमेंट नहीं देखा कि यहाँ से बाहर भेजना भी उस कानून के तहत जायज़ था। तो ये आप जो हम इस तरह की बातें सुनते हैं उसके पीछे कुछ छुपी हुई ख्वाहिशात बहुत से लोगों की हैं कि पाकिस्तान में आम लोगों को अपने मुंतखब डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि उन्हीं को बना दिया जाए। ये जो इंटरनेशनल मीडिया साल रहा है कि जब अवाम की हुकूमत नुमाइंदा है उसको हुकूमत करने का हक नहीं है, और जो निगरान 15 आए हैं 90 दिन के लिए। दूसरा कहा जा रहा है जो नॉन फाइलर है, अच्छी बात है जी, उनकी बिजली काट देंगे, गैस काट देंगे, उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन सुना है इसका ऑडिट किसी एक थर्ड फर्म से कराया गया और आइंदा रिकवरी भी वो करेगा, तो फिर FBR किस बात की सैलरी ले रहा है? बिल्कुल सही फरमाया भट्टी साहब आपने। जो रियासती अदारों के ये काम होते हैं ये तो डेलीगेट भी नहीं किए जा सकते किसी एग्जेक्टिव को, किया जाए कि आप जो किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करें। ये डेटा जो आम लोगों का होता है टैक्स का, ये हिस्टोरिकली उसको तक ही महदूद रखा जाता है और जब तक कि कोई कानूनी जरूरत ना हो किसी को बताया भी नहीं जा सकता। अब आप देखिए कि बेशुमार औरतें घरों में जो जाहिर है कि उनको फाइलर बनने की जरूरत नहीं है मगर उनसे भी टैक्स दिया जाता है, जैसे मैंने अर्ज किया मोबाइल के जरिए, और एक गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के सारे लोग टैक्स चोर हैं। दरअसल ये अशराफिया का अब एक तरीकाकार बन गया कि अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने पूरी कौम को जो है वो मुजरिम और टैक्स चोर कहना शुरू कर दिया। इसमें बहुत आर्टिकल लिखे, किताबें लिखी, डेटा से जाहिर किया कि ऐसी बात नहीं है, मगर यही लोग जो अब ऊपर आकर बातें करते हैं और नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत हो, और वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम जो प्रोफेसर अपने आप को अकले खुद समझते हैं कि अगर हमें हुकूमत, और ऐसा किया भी गया, एक दफ़ा दिया भी गया, एक ऐसी हुकूमत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया जो लोगों के वोटों से आई थी। उन्होंने एक प्रोफेशनल आदमी को FBR का चेयरमैन भी बना के देख लिया, मगर आपने देखा कि उसके कितने खौफनाक नताइज बरामद हुए। तो उस जमाने में हमने नॉन फाइलर की रजीम को किताब से हटा देते, अगर आप टैक्स की जो लॉ है उसमें तब्दीली कर दें तो कोई नॉन फाइलर नहीं रहेगा। ये नॉन फाइलर की इख्तरा ही पाकिस्तान में इन लोगों ने घड़ी है। या तो आप फाइलर, या तो आप टैक्स कंप्लाइंट होते हो या नहीं होते, यानी या तो आप रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर नॉन फाइलर क्या, फिर तो आप मुजरिम या मुल्ज़िम होते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि इसमें फिर उससे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि ये मैं अर्ज कर रहा था कि आप ज़रा देख लीजिएगा तो उतना टैक्स नहीं आएगा जितने के इश्तिहारात जो हैं वो FBR की तरफ से दे दिए जाएंगे, और ये तमाशा पहले भी होता रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि UNDP की एक स्टडी जिसके बारे में डॉक्टर हमारे हफीज़ पाशा साहब भी कह चुके हैं, पहली स्टडी में $17 बिलियन उन्होंने कहा था, बाद में उनकी स्टूडेंट्स ने उसको $23 बिलियन जो है हम सस्टेन करते हैं इस इशराफिया को जो हम मराहत देते हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। पहली बात तो ये, डू यू बाय दिस फिगर, और अगर ये है तो कितना स्टैगरिंग अमाउंट है, हमारे में क्या ज़रूरत है अगर इसको हम पकड़ लें तो पैसे लेने की बाहर से? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये तो UNDP की स्टडी से बहुत आगे की स्टडी आप पाइड ने की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक जो हमें ये आदमी है ये अपनी लाइफ टाइम में कितने का पड़ता है। सिर्फ ये मराद यहाँ थोड़ी रुक जाती हैं, रिटायरमेंट के बाद फिर आप देखिए कि इनमें से कई लोग जो हैं वो कितनी पेंशन लेते हैं, कितनी दूसरी मराद, उनको घर भी मिले रहते हैं, और फिर जाहिर है पॉलिटिशियंस को भी वही मराद चाहिए होती है। जब वो आते हैं तो कहते हैं भाई एक जो 22वें ग्रेड का ऑफिसर है उसको तो ये मराद मिलती है तो मुझे क्यों नहीं मिलती। तो ये पूरे पाकिस्तान में इन्होंने ये मसला रखा है कि दरअसल हम आम आवाम की जो है उनकी तो हड्डियों से भी और उनके खून के अंदर भी जो आखिरी कतरा रह जाए वो भी टैक्स के तौर पे वसूल करेंगे और उसके ऊपर फिर अयाशियां करेंगे। अगर ये टैक्स के हमारा यही फायदा होता कि हमारे कम से कम डेट भी, वो डेट तो हमारी डेट सर्विसिंग तो बढ़ती चली जा रही है।